परिणाम स्वरूप उन्हें जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया। दूसरी ओर दानियल को उसकी निष्ठा के कारण शेरों के पिंजरा में डाल दिया गया। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो इन चारों को बचना असंभव प्रतीत होता है। यहोवा यही चाहता था कि इन भक्तों ज्ञानियों को मारे, परमेश्वर का विश्वास कतई ना रहे, परमेश्वर से नफरत करे। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने खेल खेला, इन चारों को लाज रखी और बचाई। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक द कबीर फाइनल नॉलेज। उसके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, ये एक ऐसा वाक्य है जिसे आपने केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देश में किसी न किसी भाषा में अवश्य सुना होगा। जब कोई व्यक्ति असंभव प्रतीत होने वाला दुर्घटना से बच जाता है, जब कोई गंभीर बीमारी से चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, या जब किसी बड़ी विपत्ति के बीच भी जीवन सुरक्षित रह जाता है, तब लोग अक्सर कहते हैं उसके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह परम शक्ति कौन है जो बड़ी आपद विपत्तियों से बचा सकता है? क्या वह बात बाइबल के यहोवा परमेश्वर पर लागू होता है, या यह ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा देवी पर लागू होता है, या फिर यह किसी ऐसे परम शक्ति की ओर संकेत करती है जो वास्तव में संपूर्ण सृष्टि का सर्वशक्तिमान स्वामी है? आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे, साथ ही बाइबल के कुछ पर्दों को भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, यहाँ वीडियो किसी धर्म, समुदाय व व्यक्ति का अपमान करने के लिए उद्देश्य से नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों को समझाना और सत्य की खोज करना है। यदि कहीं कोई निष्कर्ष निकल जाता है तो वह प्रस्तुत धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही होगा। अब आइए विषय की ओर बढ़ते हैं। उसके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, इस दुनिया में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के कथन के अनुसार दो बड़ी महाशक्ति अपना अपना काम करती रहती है। एक तरफ काल बलि शैतान है, ये इस दुनिया में अशांति, लड़ाई, हाहाकार, चीख पुकार देखना सुनना चाहता है, सबको दुख कष्ट में देखना चाहता है, सबको मारना चाहता है। दूसरी तरफ परम शक्ति कबीर साहेब है। भले ही ये दुनिया काल बलि शैतान की सरकार है, फिर भी यहाँ परमात्मा की सरकार भी मजबूत है। भले ही इस दुनिया में लड़ाई झगड़ा अशांति बना रहती है, परंतु दुनिया को पूरी तरह विनाश होने से बचाता रहता है। कबीर साहेब और उसके संतों का कृपा से ही यह दुनिया बचा है, वरना यहाँ फलना फूलना, श्वास लेना, जीना बहुत कठिन हो जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सारे जगह में पाई जाती है कि भगवान विष्णु जी ने भक्तों को, राजाओं को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। हमारे गुरु जी ने कहा है कि देखने में भगवान विष्णु जी ने अनेक अवतार लेकर बचाया है, लेकिन इसका पीछे कबीर साहेब ही है, वही सभी अवतार लेकर बचाया है। दुर्गा देवी और ब्रह्मा विष्णु महेश और भी देवी देवता है, उन लोग केवल प्रारब्ध का फल ही दे सकता है, उसमें घटाना बढ़ाना उन देवी देवताओं का बस में नहीं है। लेकिन कबीर साहेब सब कुछ बदल सकता है। किसी का भाग्य में नहीं है, वो भी दे सकता है। किसी को मृत्यु लिखा है, उसको भी उम्र बढ़ा सकता है। अब आता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात पर। दोस्तों, मेरा लगातार फोकस है बाइबल में। यहोवा परमेश्वर का बात ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल के बिना मेरा वीडियो ही नहीं बनता। मेरा मकसद जो ईसाई भाई बहनों है और जो हिंदू भाइयों बहनों ईसाई धर्म में जाना चाहता है, प्रभु परमेश्वर का खोज जारी है। आप सबको जानकारी देना है, समझाना है, आपको बहुत बड़े दलदल से बचाना है। अब आइए बाइबल के एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग की ओर चलते हैं। बाइबल की दानियल अध्याय में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का उल्लेख मिलता है। वह अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली क्रूर सम्राट राजा था। एक रात उसने ऐसा स्वप्न देखा जिसे उसका मन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने राज्य के सभी ज्योतिषियों, विद्वानों और
सपनों का अर्थ बताने वालों को बुलाया। उसने घोषणा कर दी कि यदि कोई सही उत्तर नहीं देगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई सपने का अर्थ बता देगा तो उसे बड़ा सम्मान और पुरस्कृत किया जाएगा। कल्पना कीजिए, उस समय राजा का आदेश ही कानून था। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्यु को निमंत्रणा देना जैसा था। दोस्तों, यही कारण है कि इतिहास में राजा को सबसे बड़ी शक्तिशाली माना गया है। उनका एक निर्णय लाखों लोगों का भविष्य बदल सकता है। एक और उसके पास दंड देने की शक्ति भी थी तो दूसरी ओर क्षमा करने का अधिकार भी था। इसलिए उनका पद जितना ऊंचा था, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी। दोस्तों, अब आता हूं इस वीडियो के सबसे मार्मिक हिस्से पर। संसार के हर देश में, हर युग में राजा को बहुत बड़ा शक्तिशाली माना गया है, पर हर देश में कोई ना कोई सच्चा भक्त भी अवश्य पाया जाता है। भक्त स्वभाव से नम्र, विनम्र और दयालु होता है। बड़े बड़े नेता तक राजा को चुनौती देने का साहस नहीं कर पाते, फिर भक्त की तो बात ही अलग है। भक्त लोग क्यों राजा से पंगा लेगा? फिर भी संसार वाले अक्सर भक्तों के ही सबसे बड़े कठिन परीक्षा लेता आ रहा है। झूठे आरोप लगाता है, जीना हराम कर देता है, प्रताड़ित करते हैं। दोस्तों, बाइबल का दानियल अध्याय में आगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो का प्रसंग आता है। इन तीनों ने सोने की मूर्ति को दंडवत प्रणाम करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया। दूसरी ओर दानियल को उसकी निष्ठा के कारण शेरों के पिंजरा में डाल दिया गया। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो इन चारों को बचना असंभव प्रतीत होता है। एक और प्रचंड अग्नि थी, दूसरी ओर भूखे शेर, किंतु बाइबल के कथन के अनुसार वे सुरक्षित रहे। हमारे धार्मिक मत के अनुसार ऐसे अवसरों पर भक्त की वास्तविक रक्षा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की कृपा से ही होती है। जब संसार की सारी शक्तियां असफल हो जाता है, तब पूर्ण परमात्मा की कृपा भक्तों के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि सच्चे भक्त की रक्षा अंततः परमात्मा ही करते हैं। इसीलिए जब लोग कहते हैं उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें यह विचार अवश्य करना चाहिए कि वह परम सत्ता कौन है जिसकी इच्छा के बिना संसार का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। क्या वह केवल किसी एक समुदाय का ईश्वर है या संपूर्ण सृष्टि का वास्तविक स्वामी? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन खुले मन से करना चाहिए, संतों की वाणी पर विचार करना चाहिए और सत्य को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए YouTube में संत रामपाल जी महाराज का वीडियो सत्संग देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, देखिएगा। दोस्तों, अब थोड़ा बाइबल का आयत देखते हैं। बाइबल दानियल 3 का 1। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने का एक मूर्त बनाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। 2। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ा कराई थी। 5। जिस समय तुम नरसिंह, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुए सोने की मूर्त को दंडवत करो। 6। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी ढटकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। 7। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोग को नरसिंह, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितारा, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उन सोने की मूर्ति को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। 8। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। 9। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। 11। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह ढटकते हुए भट्टे में
भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। 12 देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुष ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं है। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। 13 तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। 14 नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? 15 यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी ढटकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? 16 शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। बाइबल दानियल 3:17 हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस ढटकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। 18 परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। 19 तब नबूकदनेस्सर झुंझुला उठा और उसने चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। 20 फिर अपनी सेना में वे कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धड़कते हुए भट्टे में डाल दो। 21 तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धड़कते हुए भट्टे में डाल दिए गए। 22 वह भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धड़काया गया था। इस कारण जिन पुरुष ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे भी आग की आंच से जल मरे। 23 और उसी धड़कते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। 24 तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डालवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। 25 फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। 26 फिर नबूकदनेस्सर उस धड़कते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। बाइबल दानियल 3:27 जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुष की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न सुलझा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। 28 नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। दोस्तों, ये तो था धधकते आग वाला। अब
दानियल को शेर का पिंजरा में डालने वाला भी देखेंगे। बाइबल दानियल 6 का 1। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने आप राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य के अधिकार रखे। 2 और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। 5 तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। 6 तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। 7 राजा के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिकारियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसे आज्ञा दे और ऐसे कड़ी आज्ञा निकाले कि इस दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे वह सिंहों की मांड में डाल दिया जाए। 8 इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। 9 तब दास राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 10 तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुल रहती थी और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। 11 तब उस पुरुष ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। 12 सो वे राजा के पास जाकर उसकी राजा आज्ञा के विषय में उनसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि इस दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता को विनती करेगा वह सिंहों की मांड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। 13 तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। 14 ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अंत होने तक उसने बचाने का यत्न करता रहा। बाइबल दानियल 6 का 15 तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगा, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था की है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। 16 तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांड में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। 17 तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुख पर रख गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधान की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। 18 तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास कुछ विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। 19 भोर को पौ फाटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। 20 तब राजा गड्ढे के निकट गया, तब शोक भरे वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? 21 तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। 22 मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। 23 तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकला गया और उस पर हानि का कोई
चिन्ह ना पाया गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। 24 और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगलाई खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए और वे गड्ढे की पेदी तक भी ना पहुंचे कि सिंह ने उस पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। बाइबल दानियल 6:27। जिसने दानियल को सिंहों को बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर जिन्होंने और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। देखा दोस्तों, ये है बाइबल का बहुत ही दुर्लभ और सुंदर घटनाओं में से एक कहानी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने इन चारों को रक्षा की। हाँ, सच में इन चारों को परम ईश्वर कबीर साहब ने ही बचाया है, ना कि बाइबल का यहोवा परमेश्वर ने। क्योंकि आप सबको पता होगा कि बाइबल का यहोवा परमेश्वर कितना खतरनाक है। ये किसी को भी नहीं छोड़ता। यहोवा ने अरब का भूमि में बहुत ज्यादा बस्ती का बस्ती उजाड़ने वाला, लाखों करोड़ों इंसान को मारने वाला, करोड़ों अरबों गौ बैल भेड़ बकरी बलि खाने वाला, चर्बी जलाकर धुएं सूंघने वाला यहोवा क्या इन चार भक्तों को बचाने सामने आएगा? कभी नहीं। ये खुद राजा में प्रवेश करके मारने के लिए आदेश दिया था। यहोवा उस समय बहुत खुश हुआ होगा। तीनों को आग का भट्टी में जलाएगा, उसका गंदा खुशबू मिलेगा और दानियल को शेर फाड़ कर खाएगा, मजा आएगा। यहोवा यही चाहता था कि इन भक्तों ज्ञानियों को मारे, परमेश्वर का विश्वास कतई ना रहे, परमेश्वर से नफरत करे। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने खेल खेला, इन चारों को लाज रखी और बचाई। इन चारों को माध्यम से बाइबल में विश्वास करने वालों को शिक्षा दिया कि ऐसा कोई तो परम शक्ति है जो बड़ी संकट से बचा सकता है। बाइबल पढ़ने से मुझे ऐसा समझ में आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।